हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो इसमें ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है। रिलेशन हमने पढ़ लिया। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये हमने बताया। उसमें डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हमने सब कुछ बताया है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन भी, वो भी इसमें लिखा नहीं गया तो मैं लिख देता हूँ साइड में। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, हम लोग सब में सेट ए का ही लेके चलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर जैसे ये वाला सेट है 1, 2, 3, उसमें 1, 1, 2, 2, 3, मतलब ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी। तब जो सेट ए और सेट बी, मतलब डोमेन और कोडोमेन, दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। और इसके बाद कोई चौथा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट कोई दूसरा ऐसा ना आ जाए, जैसे इसमें सेम रहे। ऐसा ना हो कि ये तो सब प्रेजेंट है, जितने गिवन है सब प्रेजेंट रहेंगे। जो सेट ए में प्रेजेंट है जितने 1, 2, 3, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 प्रेजेंट है पर यहाँ केवल 1, 2 हम लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं, जितने एलिमेंट प्रेजेंट है सबको ए से, मतलब सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ये तीन तो हम लोग प्रेजेंट कर दिए। अब ऐसा नहीं 2, 3 लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशनशिप में। इसमें और रिफ्लेक्सिव में बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर। मतलब चलो ठीक है, देखते रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या होता है। आइडेंटिटी आई होप आप लोग को समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ है। मतलब जो एलिमेंट है खुद से रिलेट करें। ऐसा नहीं कि ए कॉमा बी, ऐसा ना हो। ए कॉमा ए मतलब जो एक्स का एलिमेंट है, मतलब डोमेन, वही कोडोमेन भी हो। अभी हम लोग इसको क्या है, इसको डोमेन मान के चलेंगे, इसको कोडोमेन, मतलब अपने समझने के लिए इसको डोमेन मान के चलेंगे और इसको कोडोमेन में मान के चलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या है कि एलिमेंट जो खुद से एसोसिएट हो, बाकी उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है। आइडेंटिटी क्या है कि केवल खुद से हो, खुद से केवल एसोसिएट हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे रिफ्लेक्सिव का क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, और 1, 2, कुछ भी। इसके इतना लिखने के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं, पर ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन, ये तीनों आना चाहिए, उसके बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। अगर बस खाली इन तीनों को लिखना होगा जो ये सेट प्रेजेंट है, मतलब ए बी सी, तो 1, 2, 3 जो भी, तो केवल इतना लिखेंगे तो आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, बस ये माइनर डिफरेंस है। ए कॉमा ए खुद एसोसिएट जो होते हैं उसको तो आना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब जितने आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं उसको रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ये आए चाहे ना आए इसका कोई गारंटी नहीं, फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हम लोग नोट में लिख देते हैं। एक मिनट में नोट यहाँ लिख देता हूँ। एवरी, क्या हो गया, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक कंक्लूजन है, ठीक है, ये एक कंक्लूजन है जो हमने यहाँ से निकाला आइडेंटिटी और रिलेशन, रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा एग्जांपल आ गया, देखो सिमेट्रिक क्या होता है? रिलेशन इज ए सिमेट्रिक। देखो रिलेशनशिप बार बार दिमाग में आ जा रहा है वर्ड। तो क्या होता है, अ रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ वट एवर ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कोई एलिमेंट मान लो है ए कॉमा बी, अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना जरूरी है। कोई रिलेशन है, अगर उसमें ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो उसमें बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे अगर 1, 2 रिप्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है, तो 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे ए कॉमा बी यहाँ हमने बता दिया। एग्जाम्पल लिख लो, 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 भी होना चाहिए। 3, 3, अब देखो अगर कुछ सेम एलिमेंट है तो उसको चाहे उल्टा करोगे चाहे सीधा करोगे बात तो ही आएगी। तो 1, 2, 2, 1। अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए को जरूर प्रेजेंट होना चाहिए,
तभी वो जाके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव जैसे रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव इफ वेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये रिलेशन है 1,2 1,2 2,3 1,3। इसको मेरे तरीके समझना तो समझना आसान रहेगा, मैं बाकी मैथमेटिकल तरीका भी तो सेम ही है, पर मैं थोड़ा ट्रिक से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल क्या दिया है सब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 भी प्रेजेंट है, मतलब ये वाला ये दो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये दोनों भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप समझ में होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अगर ए कामा बी प्रेजेंट है, ठीक है, ए कामा बी प्रेजेंट है और बी कामा सी भी प्रेजेंट है, तो ये समझो जो सेम ना ये y और x इसको कैंसिल कर दो, मतलब आपस समझने के लिए इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, मतलब ये नहीं है, इन दोनों को हटा दो और फिर देखो ये इसको x मान लो, इसको y, मतलब a कॉमा सी। ये चीज़ अगर प्रेजेंट है ना तो समझ जाओ रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव है। समझ में क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ देखो, ये जहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि ऑर्डर में, ये कहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ भी एंड हो रहा है तो ये चीज़ 1,2 यहाँ लिखा गया, 2,3 तो ये 2,3 यहाँ है, तो जहाँ से एंड हो रहा है ना वहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लो। तो एंड यहाँ कहाँ से हो रहा है? 2 से स्टार्टिंग कोई है, ये 2 से है, हाँ तो ठीक है, ये वाला आपस में काट दो, ठीक है, मतलब समझने के लिए इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो। अब बचा क्या? ये दोनों बचा, ये दोनों देखो प्रेजेंट है क्या कहीं? हाँ प्रेजेंट है। अब देखो 2,3 3 से एंड हुआ, क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको चेक ही नहीं करेंगे। अब यही अगर ऐसे रहता 1,3 और 3,2 तो इसकी मस्ट कंडीशन क्या है? ये रिलेशन ये कटेगा और 1,2 ये देखो यहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ देखो ये वाला यहाँ से एंड हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है? कोई 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट, हाँ ये वाला हो रहा है, तो इसको आपस में काट दो, मतलब समझने के लिए। अब देखो 1,2 कहीं प्रेजेंट है क्या? हाँ यहाँ प्रेजेंट है यार। अब देखो 1,3 3 से कहीं एंड हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट ही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मतलब ठीक है, इसको इग्नोर करो। अगर स्टार्ट हो रहा है तो देखो आपस में उसको काट दो, फिर जो रिमेनिंग है वो देखो कहीं प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो 1,3 था तो 3 से एंड हो रहा था, तो 3 से स्टार्ट भी हो रहा था, तो इसको आपस में काट के अब देखें कि ये दोनों एलिमेंट कहीं प्रेजेंट क्या है, इसको दोनों को एक एलिमेंट बना लेंगे 1,2। ये अगर प्रेजेंट रहेगा तो सीधे ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन दैट सेटिस्फाई ऑल 3 ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आप लोग देख लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो समझ जाना कि वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन एक में समराइज करता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए कॉमा ए, मतलब सेम ए खुद से एसोसिएट रहेगा, ठीक है, ए एसोसिएटेड विथ ए, मतलब सेल्फ एसोसिएट। सिमेट्रिक का क्या है? ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का क्या है? अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो देखेंगे ए कॉमा सी प्रेजेंट है कि नहीं। ए कॉमा सी, हाँ ए कॉमा सी प्रेजेंट है, मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप बस सेट रिलेशन चैप्टर इतना ही है, इतना ही जाओ, ज़्यादा डीप पढ़ने कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो स्कूल एग्ज़ाम, बाकी तो पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो ये मेरा क्या है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, मतलब ऐसा नहीं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको थियरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा क्या मेहनत लग सकती है।
तो बस आज के लिए इतना ही। रिलेशन चैप्टर का द एंड हो गया यहाँ पे। रिलेशन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप, मतलब सेट के बीच रिलेशनशिप है एक तरह का। ठीक, बाय बाय। अब बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस आज के लिए इतना ही।